जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूज हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स क्या है, क्यों हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रो वर्ड जो है, ये इलेक्ट्रो वर्ड, इसका मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और ये स्टैटिक वर्ड जो है, इसका मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, तो चार्ज प्लस रेस्ट, ये दोनों मिल के बना हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कि चार्ज रेस्ट में रहता है। तो अब हम बात करेंगे क्या, चार्ज। सबसे पहले चार्ज क्या होता है, तो देखिए चार्ज क्या है। चार्ज, ठीक, चार्ज को सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ये भाई साहब, चार्ज को दिए थे। चार्ज का आविष्कारक ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद हम जानेंगे क्या, चार्ज का डिफिनेशन क्या आता है, चार्ज हम किसको बोलते हैं। तो विच बॉडीज इंटरैक्ट each other, both attract और रिपेल। कोई भी बॉडी या अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, दोनों कर सकता है, या अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। कोई बॉडी अगर अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उसको हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज का डिफिनेशन है कि विच बॉडीज इंटरैक्ट ईच अदर बोथ अट्रैक्ट या रिपेल। कोई बॉडी अगर अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो उसको हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज को सबसे पहले दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक। अगर हम बात करें कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज लेते हैं, तो हम दो रॉड को चुनते हैं। ये हमारा एक रॉड है ए, ठीक, ये हमारा एक रॉड है ए। एक रॉड हम लेते हैं बी, ये हमारा रॉड बी है। ए में जो है पॉजिटिव चार्ज है, सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और बी में जो है निगेटिव चार्ज है, ठीक। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, क्या हम इसको बोलते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है कोई रॉड में, अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और अगर निगेटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी। लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही निगेटिव चार्ज इफिशियंस करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा उतना ही निगेटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। यानी कि अगर ये 4 है तो ये 5 नहीं हो सकता है, ये अगर 5 है तो ये 4 नहीं हो सकता है, बराबर रहेगा, इक्वल टू में रहेगा। ये इक्वल टू में रहेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हमारा आता है क्या, वो जो पॉजिटिव चार्ज था और निगेटिव चार्ज था वो है क्या, असलियत में उसका वो है क्या। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज देखिए क्या है। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था एंड निगेटिव चार्ज था, ये कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नाम की
पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ना, ये कुछ भी नहीं है। इसको दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो हम बोलेंगे, अगर कोई हमसे पूछेगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज नाम की इस धरती पे कोई चीज़ नहीं होती। जिसको दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हमको दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि एक साइंटिस्ट है। ठीक, अब उसके बाद हमारा आता है क्या, दूसरा पॉइंट कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है, व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा आता है क्या, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या है पोलैरिटी ऑफ चार्ज? पोलैरिटी ऑफ चार्ज, तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है? द चार्ज which differentiate तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है? द चार्ज विच डिफ्रेंशिएट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है? द चार्ज विच डिफ्रेंशिएट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। मतलब कि दो टाइप्स ऑफ चार्ज कहने का मतलब है कि दो प्रकार का हमारा चार्ज होता है। पहला चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पहला हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमारा होता है निगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज दूसरे भाषा में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस देके VE हम लिख सकते हैं, और इसको निगेटिव देके VE लिख सकते हैं। तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है? द चार्ज विच डिफ्रेंशिएट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, इसी को हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक, नोट कर लीजिए। हम लोग जानेंगे चार्ज का SI यूनिट और चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का सबसे पहले हम जानते हैं क्या, चार्ज का SI यूनिट क्या है? SI यूनिट चार्ज का, तो SI यूनिट चार्ज का है कूलम्ब। चार्ज का SI जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, ठीक। और चार्ज का CGS यूनिट है, CGS यूनिट स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब, जिसको कि हम ESU भी बोल सकते हैं, ESU। चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब है, चार्ज का CGS यूनिट स्टेट कूलम्ब, या फिर हम ESU भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे क्या, एक कूलम्ब बराबर कितना ESU होता है, ठीक। तो एक कूलम्ब बराबर SI यूनिट ऑफ चार्ज होगा कूलम्ब, CGS यूनिट ऑफ चार्ज हो गया स्टेट कूलम्ब। उसके बाद एक कूलम्ब बराबर हमारा होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, एक कूलम्ब बराबर, ठीक। और एक ESU बराबर हमारा होता है, CGS यूनिट में अगर हम बात करें, अगर हम CGS यूनिट में बात करें, एक ESU बराबर 3.3 × 10⁻⁻10 कूलम्ब। एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU, और 1 ESU बराबर 3.3 × 10⁻⁻10 कूलम्ब। हमसे पूछ सकता है कि बताइए डिफरेंस बिटवीन स्टेट कूलम्ब एंड कूलम्ब। क्वेश्चन हमसे आ सकता है कि विच इज डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब एंड स्टेट कूलम्ब, में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो हम बोल सकते हैं कि एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU होता है, और 1 ESU बराबर 3.3 × 10⁻⁻10 कूलम्ब होता है। तो ये हमारा था चार्ज का SI यूनिट और चार्ज का CGS यूनिट। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, अब लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बारे में।
लाइक चार्ज हमारा, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल each other, and unlike charge attract each other. ठीक, लाइक चार्ज क्या है और अनलाइक चार्ज क्या है ये हम लोग जानते हैं। तो लाइक चार्ज क्या है, जैसे कि हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव है, ये हमारा लाइक चार्ज हो गया, इसको हम बोलते हैं लाइक चार्ज, लाइक चार्ज। और जैसे कि पॉजिटिव एक है और एक निगेटिव है, इसको हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। तो हमारा अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो रिपेल करेगा, अगर पॉजिटिव एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो वो हमारा अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम बोलते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद हम कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है हमारा चार्ज आर कंजर्व। पहला प्रॉपर्टी हमारा ले लेते हैं चार्ज आर कंजर्व। क्या है चार्ज आर कंजर्व? ठीक, चार्ज आर कंजर्व क्या है? देखिए चार्ज आर कंजर्व क्या है, हम दो रॉड लेते हैं, ये एक हमारा एक रॉड है, एक रॉड इधर से ले लेते हैं। ठीक, दो रॉड है, इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हमारा निगेटिव चार्ज है। ठीक, ये ए है, ये बी है। ठीक, ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर, ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में जो जाएगा उसी को हम बोलते हैं चार्ज आर कंजर्व। सिंपल भाषा में देखिए, दो रॉड है, ए से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में जाएगा, उसे हम बोलते हैं चार्ज आर कंजर्व। उसके बाद हमारा आता है क्या, चार्जिंग बाय रबिंग। क्या है, व्हाट इज चार्जिंग बाय रबिंग? चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, इसकी खासियत है। चार्जिंग बाय रबिंग की एक खासियत है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, दो रॉड लेते हैं, ये पॉजिटिव है और एक रॉड हम लेते हैं जो कि निगेटिव होगा। ठीक, ये ए है, ये बी है। तो चार्जिंग बाय रबिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि ए जितना पॉजिटिव होगा, ए जितना पॉजिटिव होगा, बी उतना ही निगेटिव होगा। कहने का मतलब है चार्जिंग बाय रबिंग की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ए जितना भी पॉजिटिव होगा, अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, बी में भी 10 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। जितना पॉजिटिव होगा बी उतना ही निगेटिव होगा। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग की सबसे बड़ी खासियत है। तो हम लोग अगर कोई पूछेगा कि चार्जिंग बाय रबिंग क्या है, तो हम लोग बोल देंगे चार्जिंग बाय रबिंग की सबसे बड़ी खासियत है ए जितना पॉजिटिव होगा बी उतना ही निगेटिव होगा। ए जितना भी पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन इसमें, बी उतना ही इसमें निगेटिव होगा। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 नहीं हो सकता है, अगर इसमें 7 है तो इसमें 8 नहीं हो सकता है, दोनों इक्वल होगा, दोनों बराबर होगा, तभी हमारा चार्जिंग बाय रबिंग होगा। उसके बाद हमारा आता है क्या, दूसरा प्रॉपर्टी हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
तो हम लोग जानेंगे क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है चार्ज कैन neither be create nor be destroy charge can neither be create nor be destroy, it only transfer from one body to another body, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए इज इक्वल टू गेन इन इलेक्ट्रॉन इन बी, ए से जितना भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मतलब कि कम होगा, कमी, बी उतना ही बढ़ेगा, दोनों इक्वल में रहेगा। उधर भी बताए थे पॉजिटिव और निगेटिव लेके, ए जितना पॉजिटिव होगा बी उतना ही निगेटिव होगा, चार्ज बाय रबिंग के बारे में। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ए से एक बॉडी है प्लस और एक बॉडी है माइनस में, इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर, ए से इलेक्ट्रॉन निकल कर हमारा बी में जो जाएगा, ए जितना पॉजिटिव है बी उतना ही निगेटिव है, ए जितना लॉस करेगा बी उतना ही गेन करेगा, यानी कि ये इक्वल टू में है। ये ना तो बढ़ सकता है ना तो ये बढ़ सकता है, ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा, दोनों इक्वल में रहेगा ना, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए इज इक्वल टू गेन इन इलेक्ट्रॉन इन बी। तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर तीसरा हमारा प्रॉपर्टी आता है चार्ज आर इनवेरिएंट। चार्ज आर इनवेरिएंट, तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और तीसरा है हमारा प्रॉपर्टी चार्ज आर इनवेरिएंट। उसके बाद अब हमारा आता है कि चार्ज आर क्वांटाइज। चार्ज आर क्वांटाइज क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज आर क्वांटाइज। चार्ज आर क्वांटाइज, ठीक। चार्ज आर क्वांटाइज क्या है, तो ऑल फ्री चार्जेस are multiple integral of basic unit of charge, क्वांटाइज ऑफ चार्ज क्या है, ऑल फ्री चार्जेस आर द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है चार्ज की सबसे छोटी इकाई, चार्ज की सबसे छोटी इकाई, चार्ज की सबसे छोटी इकाई को हम चार्ज और क्वांटाइज बोलते हैं। अगर डिफिनेशन में बोले, पूछ देगा डिफिनेशन में चार्ज और क्वांटाइज क्या है, तो हम ये पूरा लिखेंगे, ऑल फ्री चार्ज आर मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज की सबसे
छोटी इकाई। ठीक, अब इसमें हम इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE। ठीक, अब हम जानेंगे क्या Q क्या है, N क्या है, E क्या है। ठीक, ऐसे तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, कहीं से आसमान से तो तब का नहीं है। Q बराबर NE, कोई तो मतलब होगा, Q का मतलब होगा, N का मतलब होगा, E का मतलब होगा। तो अब हम इसमें जानेंगे क्या Q क्या है, N क्या है और E क्या है। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हम जानेंगे Q क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या Q क्या है। तो Q हमारा कोई नंबर हो सकता है, कोई भी टर्म का नंबर हम जैसे कि लेते हैं प्लस माइनस, किसी में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, +-1, +-2, +-3, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक, Q हमारा एक नंबर हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है क्या, ये N क्या है। N हमारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है N। Q हमारा एक नंबर का टर्म हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या N क्या है। तो N हमारा एक हो सकता है कि, तो N भी हमारा एक नंबर दे सकता है, जैसे +-1, एक तरह से Q N के तरह ही रिप्रेजेंट होता है, +-1, +-2, +-3, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद हमारा आता है E क्या है। E को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। E को हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री चार्ज। इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 -19 कूलम। E हमारा होता है एलिमेंट्री चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये हमारा था Q बराबर NE। चार्ज और क्वांटाइज का अगर डिफिनेशन पूछे, डिफिनेशन लिखेंगे, ऑल फ्री चार्जेज आर द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। Q और N एक नंबर हो सकता है, +-1 कुछ भी दे सकता है, +-2, +-3। E हमारा होता है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये हमारा था चार्ज और क्वांटाइज। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, चार्ज और क्वांटाइज पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चार्ज और क्वांटाइज पे तो हमारा क्या फॉर्मूला था, Q बराबर NE। ठीक, Q बराबर NE। क्वेश्चन है Q हमको दिया है 1 कूलम। ठीक, E तो हमको पता है एलिमेंट्री चार्ज होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, N हमको निकालना है। ठीक, फॉर्मूला हमारा यहाँ है Q बराबर NE। हमको निकालना क्या है N। ठीक, तो N को हम इधर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं, Q दे दिया है हमको 1 कूलम, तो 1 लिख दिए। N हमको निकालना है, इंटू E का वैल्यू हमको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻19। N हम इधर ले लेते हैं, N बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻19। डेसिमल उड़ाएं, 1 0, 2 पंचे 10, 2 अठी 16। तो N हमारा निकल गया 5/8 इंटू 10⁻19 कूलम। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। या फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 625 इंटू 10⁻16 कूलम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमारा इस पे क्वेश्चन बन सकता है। हमको Q दे देगा, N पूछ लेगा, N दे देगा, E तो हमको मालूम है, E हमेशा ही गिवन होता है, E कभी भी नहीं बदल सकता है। E की वैल्यू यही रहेगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यह तो हमसे Q पूछ सकता है, यह तो हमसे N पूछ सकता है, इसी दो में से हमसे कुछ पूछ सकता है। तो हम लोग चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लिए, चार्ज को पढ़ लिए, चार्ज और क्वांटाइज पढ़ लिए, एक क्वेश्चन कर लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।